लालना, मेरा राम आ गया। ओ धर्म की जय हो। जय श्री राम महाराज की जय हो। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। परमपिता परमेश्वर, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। आज हम सब मिलकर उस दिव्य गाथा के प्रथम सोपान में प्रवेश करने जा रहे हैं। वो आरंभ जो केवल एक महाकाव्य नहीं बल्कि धर्म, करुणा और भक्ति की वो अमृत धारा है जो न जाने कितने युगों से हमारी आत्मा को सींचती आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्री रामचरितमानस के बालकांड की। ये वो आधारशिला है, वो नींव है जहां से प्रभु की अलौकिक लीलाओं का मंगलाचरण होता है। ये कांड संभावनाओं, आश्चर्यों और ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कारों से भरा है जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि जब करुणा अपने शिखर पर होती है, जब धर्म की रक्षा की पुकार ब्रह्मांड में गूंजती है, तो स्वयं नारायण को इस धरती पर आना ही पड़ता है। ये कहानी है देवताओं की आर्त पुकार की, एक चक्रवर्ती सम्राट की सूनी आंखों की प्रतीक्षा की और उस दिव्य बालक के प्राकट्य की जिसके एक एक कदम ने इस पृथ्वी को तीर्थ बना दिया। तो चलिए अपने मन और आत्मा को एकाग्र करके उस दिव्य यात्रा का शुभारंभ करते हैं जहां से राम नाम का महामंत्र आरंभ होता है। सोचिए, इतनी बड़ी महागाथा, इसका आरंभ कहां से होता है? किसी युद्ध के मैदान से नहीं, किसी राज सिंहासन से नहीं। इसका आरंभ होता है एक क्षण की असीम करुणा से। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। तमसा नदी का पवित्र तट, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि स्नान के लिए जा रहे हैं। प्रकृति की सुंदरता में मग्न उनकी दृष्टि प्रेम में लीन क्रौंच पक्षी के एक जोड़े पर पड़ती है। उनका हृदय आनंद से भर जाता है, पर अगले ही पल एक बहेलिये का निष्ठुर बाण सनसनाता हुआ आता है और नर पक्षी को भेद देता है। वो रक्त से लथपथ होकर तड़पता हुआ धरती पर गिर पड़ता है। अपनी संगिनी को बिलखते हुए देखकर महर्षि का कोमल हृदय करुणा से शोक के सागर में डूब जाता है और उस गहन पीड़ा से उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं वो कोई साधारण श्राप नहीं था, वो इस विश्व का पहला श्लोक था, अनुष्टुप छंद में बंधी हुई पहली कविता। उनका शोक ही श्लोक बन गया। ये ब्रह्मांड का वो अद्भुत क्षण था जब पीड़ा ने काव्य को जन्म दिया था और उसी क्षण स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे मुख से जो वाणी निकली है वो मेरी ही प्रेरणा है। अब तुम इसी करुणा की स्याही से पृथ्वी पर अवतरित होने वाले परम पुरुष श्री राम के संपूर्ण पावन चरित्र को लिपिबद्ध करो। इस तरह एक पक्षी के लिए उपजी करुणा से उस महाकाव्य का जन्म हुआ जो आज भी हमारा पथ प्रदर्शन करता है। उस समय दो लोकों में दो बड़ी व्यथाएं एक साथ चल रही थीं, मानो दो समानांतर नदियां हों जो एक महासागर में मिलने को आतुर थीं। एक ओर स्वर्गलोक में समस्त देवगण, ऋषि, यक्ष, गंधर्व सब के सब लंका के दशानन अत्याचारी रावण के आतंक से कांप रहे थे। रावण, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि कोई देव, दानव या यक्ष से मार नहीं सकता, उस वरदान के हंकार में चूर होकर तीनों लोकों पर अकल्पनीय अत्याचार कर रहा था। धर्म का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। और दूसरी ओर पृथ्वी पर अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट धर्मपरायण महाराजा दशरथ एक गहरे अवसाद में डूबे थे। क्यों? क्योंकि वे संतानहीन थे। एक ऐसा धर्मात्मा राजा जिसके साम्राज्य में प्रजा हर तरह से सुखी थी, पर उसका स्वयं का आंगन सूना था। उनका वंश दीप जलाने वाला कोई नहीं था। उनका महान साम्राज्य एक उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा कर रहा था। जब रावण का अत्याचार और देवताओं का अपमान असहनीय हो गया तो सभी देवता, ऋषि मुनि और स्वयं पृथ्वी माता गाय का रूप धरकर क्षीर सागर में विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। उनके नेत्रों में आंसू थे, हृदय में भय था। उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई, धर्म की रक्षा के लिए गुहार लगाई। तब अपनी दिव्य योग माया से प्रभु विष्णु ने अपनी आंखें खोलीं और सबको आश्वस्त किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, भयभीत न हो, मैं तुम्हारे दुख को जानता हूं। मैं शीघ्र ही इस पृथ्वी पर सूर्यवंश में उन्हीं धर्मपरायण महाराज दशरथ के यहाँ 4 रूपों में अवतरित होऊंगा, ताकि उस दुष्ट रावण का उसके समस्त कुल सहित संहार कर सकूं और धर्म की पुनः स्थापना कर सकूं। ये वो क्षण था जब पूरा ब्रह्मांड प्रभु के आगमन की दिव्य प्रतीक्षा में लीन हो गया। ये प्रभु की करुणा ही तो है। वे भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। और अब वो समय आ गया
जब उस दिव्य समाधान का आरंभ हुआ जो स्वर्ग की पुकार और पृथ्वी की प्रतीक्षा दोनों का उत्तर एक साथ देने वाला था। महाराज दशरथ ने अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से संतान प्राप्ति के लिए उस परम शक्तिशाली यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया जिसे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कहा जाता है। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था, इसके एक एक मंत्र में ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों को बुलाने की क्षमता थी और इस महायज्ञ का नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से महान तपस्वी रिंग ऋषि को बुलाया गया। सरयू नदी के तट पर भव्य यज्ञशाला बनी। अयोध्या का पूरा वातावरण वैदिक मंत्रों की पवित्र ध्वनि से गूंज उठा। हवन की पवित्र सुगंध से दिशाएं महक उठी, मानो स्वयं प्रकृति उस दिव्य घटना की साक्षी बनने को तैयार हो। जैसे ही यज्ञ अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ, जब अंतिम आहुति दी गई, तो वहां एक ऐसा अद्भुत और अकल्पनीय चमत्कार हुआ कि सब के सब स्तब्ध रह गए। उस धधकती हुई यज्ञ अग्नि की ज्वालाओं से अग्निदेव के समान तेजस्वी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका तेज हजारों सूर्यों के समान था। उनके हाथों में सोने का एक पात्र था जो दिव्य पायस यानी खीर से लबालब भरा हुआ था। उन्होंने महाराज दशरथ से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, हे राजन, मैं प्रजापति का दूत हूं। ये पायस देवताओं ने तुम्हारे लिए भेजा है। इसे अपनी योग्य रानियों को खिलाओ और तुम्हें शीघ्र ही कीर्तिमान तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति होगी। ये खीर कोई साधारण मिष्ठान नहीं थी, ये साक्षात भगवत कृपा का प्रसाद था। महाराज दशरथ ने उस दिव्य प्रसाद को सिर झुकाकर स्वीकार किया और अपनी तीनों पटरानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में वितरित कर दिया। और फिर वो शुभ घड़ी आई, वो दिव्य मुहूर्त आया जिसकी प्रतीक्षा तीनों लोकों को न जाने कब से थी। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और 5-5 ग्रह अपनी उच्च राशि में विराजमान थे। तब महारानी कौसल्या के गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु नील कमल के समान श्याम वर्ण श्री राम के रूप में प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। इसके बाद महारानी कैकेयी के यहाँ भरत का जन्म हुआ और महारानी सुमित्रा के गर्भ से शेषनाग के अंश लक्ष्मण और सुदर्शन चक्र के अंश शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या नगरी दिव्य आनंद के महासागर में डूब गई। चारों ओर उत्सव मनाया जाने लगा। सोचिए तो, जिन परमेश्वर के एक एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हैं, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए एक मानव शिशु का कोमल शरीर धारण कर लिया। ये बालकांड का सबसे बड़ा आश्चर्य और सबसे बड़ा सौभाग्य था। समय बीतता गया। चारों राजकुमार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगे। अपनी बाल लीलाओं से समस्त अयोध्यावासियों का मन मोह लेते थे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान लिया, अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुणता प्राप्त की। पर श्री राम के नेत्रों में हमेशा एक शांत, गंभीर और दिव्य भाव रहता था जो बताता था कि वो साधारण मनुष्य नहीं है। अयोध्या आनंद में डूबी थी कि तभी एक दिन राजसभा में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। उनके मुख का तेज अग्नि के समान दमक रहा था और उनके आते ही पूरी सभा में गंभीर मौन छा गया। महाराज दशरथ स्वयं सिंहासन से उठकर उनकी अगवानी करने गए। कुशल क्षेम पूछने के बाद महर्षि ने बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे राजा दशरथ से एक ऐसी मांग कर दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं सिद्धाश्रम में एक यज्ञ कर रहा हूं, पर मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस उसमें बार बार बाधा डाल रहे हैं। उस यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे 10 दिनों के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा पुत्र राम चाहिए। ये शब्द सुनते ही महाराज दशरथ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो स्तब्ध रह गए, जैसे किसी ने उनके प्राण ही मांग लिए हों, और उनके प्राण तो राम में ही बसते थे। ये मांग एक वज्रपात के समान थी। एक पिता का हृदय कांप उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर विश्वामित्र को रोकने की हर संभव कोशिश की। वो बोले, हे मुनिवर, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ। उसकी भुजाएं अभी कोमल हैं। वो उन मायावी क्रूर राक्षसों से कैसे लड़ेगा? वो तो उनके नाम तक नहीं जानता। आप कहें तो मैं स्वयं अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूं और उन राक्षसों का विनाश करूंगा, पर मेरे राम को मत ले जाइए। राम के बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। दशरथ का वात्सल्य, उनका पुत्र मोह उनके राजधर्म की प्रतिज्ञा पर भारी पड़ रहा था। ये एक पिता के असीम प्रेम और एक राजा के कठोर कर्तव्य के बीच का सबसे बड़ा द्वंद्व था। जब महाराज दशरथ किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं हुए तो महर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो उठे। तब कुलगुरु वशिष्ठ आगे बढ़े और उन्होंने दशरथ को समझाया। उन्होंने दशरथ के मुंह के पर्दे को हटाते हुए कहा, हे राजन,
रघुकुल की रीति है प्राण जाए पर वचन न जाए। आप जिसे केवल अपना पुत्र समझकर मोह में पड़े हैं, वो कोई साधारण बालक नहीं है। मैं और महर्षि विश्वामित्र, हम दोनों उसके असली स्वरूप को जानते हैं। वो स्वयं जगत के पालनहार विष्णु हैं, जिनका अवतार ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। विश्वामित्र उन्हें पहचानते हैं। राम के जाने से केवल यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, बल्कि लोक कल्याण का एक नया अध्याय शुरू होगा। यही उसका भाग्य है, यही उसकी नियति है। आप चिंता न करें, विश्वामित्र की छत्र छाया में राम का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसे जाने दो। गुरु के वचनों का मान रखते हुए दशरथ ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर भारी मन से राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजने की आज्ञा दे दी। पिता की आज्ञा और माता का आशीर्वाद लेके श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर ऐसे चल दिए जैसे सिंह के दो शावक अपने गुरु के पीछे चल रहे हों। राजमहल का सुख, कोमल शैया और राजसी वैभव छोड़कर उन्होंने गुरु सेवा का कठिन मार्ग अपनाया। यही तो उनकी असली शिक्षा का आरंभ था। ये यात्रा उन्हें महलों के सुरक्षित आराम से निकालकर धर्म की रक्षा के कठोर कर्तव्य की ओर ले जा रही थी। और वन में चलते हुए विश्वामित्र ने उन्हें केवल रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें उन दिव्य और गुप्त शक्तियों से भी लैस किया जिनकी उन्हें आगे हर कदम पर जरूरत पड़ने वाली थी। सरयू नदी के किनारे चलते हुए जब रात हुई, तब महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को 2 गुप्त विद्याएं दी, बला और अतिबला। ये कोई साधारण मंत्र नहीं थे। ये ऐसी दिव्य शक्तियां थीं जिन्हें सिद्ध करने पर न कभी भूख सताती है, न प्यास, न शरीर में कभी थकान होती है, और युद्ध भूमि में उन्हें कोई भी शत्रु हरा नहीं सकता। ये एक तरह की दीक्षा थी जो उन्हें सांसारिक और शारीरिक सीमाओं पर विजय पाने का पहला पाठ सिखा रही थी। जब वे उस घोर और अंधकारमय वन में पहुंचे, जो ताड़का वन के नाम से कुख्यात था, तो उनका सामना हुआ भयानक राक्षसी ताड़का से। वो अपने विकराल रूप और आसुरी शक्तियों से पूरे वन को आतंकित किए हुए थीं। उसे देखकर बड़े बड़े योद्धा भी डर जाते थे। उसे देखकर एक पल के लिए लक्ष्मण भी विचलित हुए, पर श्री राम शांत और अडिग रहे। गुरु विश्वामित्र ने आज्ञा दी, वत्स राम, यह स्त्री है, ऐसा सोचकर इस पर दया मत करना। यह अधर्म का प्रतीक है, इसका संहार लोक कल्याण के लिए जरूरी है। गुरु की आज्ञा को सिर पर रखकर श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही दिव्य बाण से उस पापिनी ताड़का का संहार कर दिया। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए वो किसी भी दुष्ट शक्ति का सामना करने में संकोच नहीं करेंगे। ताड़का का वध करने के बाद वे सिद्ध आश्रम पहुंचे, जहां विश्वामित्र और अन्य ऋषि अपना यज्ञ कर रहे थे। राम और लक्ष्मण 6 दिन और 6 रात बिना सोए, बिना पलक झपकाए उस यज्ञ की रक्षा करते रहे। जैसे ही यज्ञ का अंतिम दिन आया, 2 शक्तिशाली राक्षस मारीच और सुबाहु अपनी सेना के साथ आकाश मार्ग से आए और यज्ञ वेदी पर रक्त, मांस और हड्डियों की वर्षा करने लगे। वो यज्ञ को अपवित्र करना चाहते थे। तब श्री राम ने तुरंत अपना धनुष उठाया। उन्होंने एक ऐसा बाण चलाया जिसने बिना प्राण लिए मारीच को 100 योजन दूर समुद्र के पार फेंक दिया और दूसरे अग्नि बाण से सुबाहु का वही वध कर दिया। पलक झपकते ही दोनों मुख्य राक्षसों का अंत हो गया और यज्ञ बिना किसी बाधा के संपन्न हुआ। पहली बार राम ने अपनी पूर्ण दैवीय शक्ति का प्रदर्शन किया और वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि उनकी जय जयकार करने लगे। यज्ञ संपन्न होने के बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें गौतम ऋषि का एक उजाड़ निर्जन आश्रम मिला। वहां एक शिला पड़ी थी। देखने में तो पत्थर थी, पर उसमें एक दिव्य आभा थी। विश्वामित्र ने बताया, ये शिला कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या हैं, जो अपने पति के श्राप के कारण पत्थर बन गई हैं। उन्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब रघुवंश के पुत्र राम के चरणों की धूल इस शिला को छुएगी। श्री राम ने जैसे ही करुणा भाव से अपने कोमल चरण उस शिला पर रखे, एक अविश्वसनीय अलौकिक चमत्कार हुआ। वो जड़ पत्थर तुरंत एक दिव्य तेजस्वी नारी के रूप में बदल गया। अहिल्या ने प्रभु राम के चरणों में गिरकर उनकी स्तुति की और मुक्ति पाई। ये घटना बालकांड की सर्वोच्च करुणा को दिखाती है कि प्रभु का एक स्पर्श पाकर जड़ भी चेतन हो जाता है और पापी भी पवित्र। अब वे मिथिला नगरी पहुंच चुके थे। राजा जनक के इस नगरी में एक बड़ा उत्सव होने वाला था।
राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी वीर भगवान शिव के उस दिव्य और प्राचीन धनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ वे अपनी पुत्री साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा सीता का विवाह करेंगे। ये कोई साधारण धनुष नहीं था। इसे 8 पहियों वाली गाड़ी में रखकर लाया जाता था और सैकड़ों सैनिक मिलकर भी इसे हिला नहीं पाते थे। उठाना तो बहुत दूर की बात थी। महर्षि विश्वामित्र श्री राम को इसी स्वयंवर में भाग लेने के लिए लाए थे, क्योंकि वे जानते थे कि सीता और राम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। स्वयंवर का दिन आया। एक एक करके देश विदेश से आए बड़े बड़े अहंकारी राजा, महाराजा और योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। कुछ ने मिलकर कोशिश की, कुछ ने अपनी सारी सेना का बल लगा दिया, लेकिन वो दिव्य धनुष अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। सारे राजा लज्जित होकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सभा में गहरी निराशा छा गई। स्वयं राजा जनक अत्यंत दुखी हो गए और भरे मन से बोले, लगता है ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। कोई ऐसा नहीं जो मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। लगता है मेरी पुत्री सीता अविवाहित ही रह जाएगी। जब ऐसा लगने लगा कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा, तब महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम की ओर एक स्मित मुस्कान के साथ देखा। महर्षि विश्वामित्र ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में आज्ञा दी, उठहु राम भंजहु भऊ चापा, मेठहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, शिवजी के इस धनुष को तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। श्री राम अत्यंत सहजता और विनम्रता से उठे, गुरु के चरणों में मस्तक नवाया और उस विशाल धनुष की ओर ऐसे बढ़े जैसे कोई सिंह का बच्चा अपने शिकार की ओर बढ़ता है। उनके चलने में कोई अहंकार नहीं था, केवल गुरु आज्ञा का पालन था। उन्होंने उस अत्यंत भारी धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे वो फूलों का कोई हार हो। सभा में उपस्थित सभी लोग आंखें फाड़े देखते रह गए और जैसे ही उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, कड़कड़ कड़कड़ा एक भयंकर वज्रपात जैसी ध्वनि के साथ वो धनुष बीच में से टूट गया। उसकी आवाज तीनों लोकों में गूंज गई, मानो प्रभु ने घोषणा कर दी हो कि वे आ गए हैं। जिस धनुष को कोई हिला ना सका, उसे राम ने एक तिनके की तरह तोड़ दिया। ये आश्चर्य का वो उच्चतम बिंदु था। धनुष टूटने की उस भयंकर ध्वनि ने महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे भगवान शिव के परम भक्त भगवान परशुराम जी के क्रोध को जगा दिया। वे भयंकर क्रोध में अपना फरसा हाथ में लिए सभा में आ धमके और गरजते हुए पूछा, किसने मेरे आराध्य मेरे गुरु भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया है? पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। तब श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से आगे आकर कहा, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। राम की विनम्रता और लक्ष्मण के उग्र तर्कों के बीच लंबा संवाद चला। अंत में जब परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ तो राम ने उन्हें अपने ईश्वरीय विष्णु रूप का दर्शन कराया और परशुराम समझ गए कि वे स्वयं अपने आराध्य के अवतार के सामने खड़े हैं। उन्होंने राम की स्तुति की, उनकी परिक्रमा की और तपस्या के लिए वन में लौट गए। परशुराम के जाने के बाद विवाह का मार्ग पूरी तरह से खुल गया। राजा दशरथ को तुरंत संदेश भेजा गया और वे अपनी पूरी बारात लेकर गाजे बाजे के साथ मिथिला पहुंचे। वहां ऐसा भव्य विवाह महोत्सव हुआ जैसा न किसी ने कभी देखा था न सुना था। न केवल श्री राम का विवाह सीता जी से हुआ, बल्कि राजा जनक और उनके भाई की पुत्रियों का विवाह बाकी तीनों भाइयों से भी हुआ। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से संपन्न हुआ। एक ही दिव्य मंडप में चारों भाइयों का विवाह हुआ और इस प्रकार अयोध्या तथा मिथिला का एक पवित्र और दिव्य मिलन हो गया। राम और सीता का ये विवाह सिर्फ 2 व्यक्तियों या 2 राज्यों का मिलन नहीं था। ये तो स्वयं पुरुष और प्रकृति का, परमात्मा और उसकी माया शक्ति का मिलन था। ये वो दिव्य संयोग था जो सृष्टि के आरंभ से ही निश्चित था। जब चारों नवविवाहित जोड़े अयोध्या वापस लौटे तो पूरे नगर ने दीप जलाकर, पुष्प वर्षा कर उनका ऐसा भव्य स्वागत किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अयोध्या नगरी कई दिनों तक आनंद के सर्वोच्च शिखर पर थी और श्री रामचरितमानस के बालकांड का समापन इसी दिव्य आनंद, मंगल और उल्लास के साथ होता है, जहां प्रभु की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और धर्म की स्थापना का एक मजबूत मार्ग तैयार हो जाता है। तो श्री रामचरितमानस का बालकांड हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि प्रभु की लीलाएं तर्क और बुद्धि से परे हैं। वे केवल विश्वास और भक्ति से समझी जा सकती हैं। ये कांड भक्ति, करुणा और मर्यादा का एक अद्भुत संगम है। भगवान का अवतार लेना, यज्ञ की अग्नि से दिव्य खीर का प्रकट होना, एक चरण स्पर्श से अहिल्या को पत्थर से नारी बना देना और शिव के उस अजेय धनुष को सहजता से तोड़ देना,
ये सभी घटनाएं चमत्कारिक रूप से केवल प्रभु की कृपा और उनकी शक्ति को ही दर्शाती हैं। बालकांड वो नींव है जो हमें ये अटूट विश्वास दिलाती है कि जब प्रभु श्री राम का नाम हमारी जीवन यात्रा में हमारे साथ है तो कोई भी बाधा, कोई भी रावण, कोई भी संकट हमें विचलित नहीं कर सकता। उनकी महिमा अनंत है और उनकी करुणा अपार है। जरा इस बात पर विचार कीजिएगा। ये एक प्रश्न है जिसे हर भक्त को अपने हृदय में रखना चाहिए। अगर प्रभु का एक अनजाने में हुआ चरण स्पर्श एक शापित आत्मा को पत्थर के कठोर बंधन से मुक्त कर सकता है, तो सोचिए पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ लिया गया उनका एक नाम हमारे जीवन के पत्थरों को, हमारी बाधाओं को, हमारे दुखों को क्यों नहीं दूर कर सकता। बालकांड हमें यही सिखाता है कि विश्वास में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर देती है। हमें बस उस विश्वास के दीपक को अपने हृदय में हमेशा जलाए रखने की जरूरत है। आशा है प्रभु श्री राम की ये दिव्य बाल लीला आपके मन को भक्ति, आनंद और शांति से भर देगी। इसी तरह के अन्य ज्ञानवर्धक वृत्तांतों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रभु आपका और आपके परिवार का कल्याण करेंगे। जय सिया राम।